हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद भास्कर। तो आज का हमारा टॉपिक है मैटर। मैटर 3 टाइप्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो गाइस फर्स्ट चलते हैं सॉलिड पर। सॉलिड मतलब होता है एक टाइप का मैटर होता है जो एक दूसरे के जो डस्ट पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे से बहुत क्लोज होता है। मतलब कि हम लोग उसको ज़्यादा मतलब कि कम ही फोर्स से उसको ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब उसको प्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड जो है वो बहुत सारा टाइप का होते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो सॉलिड होता है। सॉलिड का जो होता है डस्ट पार्टिकल्स वो एक दूसरे से बहुत नज़दीक होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें मूवमेंट तो होता है, लेकिन मूवमेंट बहुत स्लो होता है। ऐसे सॉलिड में जो वाइब्रेशन होता है वो भी आवाज़ बना सकता है। यहाँ तक कि सॉलिड में भी वाइब्रेशन होता है, लेकिन जो वाइब्रेशन होता है उसका स्पीड बहुत लो होता है। सॉलिड जो है एक ऐसा टाइप का जो मैटर है जिसमें कि उसका जितना स्पेस रहेगा और वो जिस कंटेनर में उसको डालेंगे तो वो कंटेनर का पूरा नहीं लेगा शेप, मतलब कि वो कंटेनर का शेप नहीं ले सकता, वो कंटेनर को पूरा फिल नहीं करेगा। अगर उसका साइज कंटेनर से छोटा है तो वो कंटेनर को फिल नहीं कर सकता है, लेकिन अगर उसका साइज कंटेनर नहीं इतना है तो वो फिल कर देगा। और जो सॉलिड होता है उसका एक ना एक फिक्स्ड शेप और एक वॉल्यूम होता है, इसीलिए सॉलिड को हम लोग उसे टच भी कर सकते हैं और हम लोग उसको हैंड में भी ले सकते हैं। जब चलते लिक्विड पर, तो लिक्विड जो है उसका एक शेप नहीं होता है, और शेप नहीं होता है उसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप नहीं होता है। और उसका शेप नहीं होता, इसका मतलब ये है कि अगर आपको उसको कोई भी जैसा भी कोई सा भी शेप का जिस शेप को कंटेनर में डालिएगा वो वाटर वही शेप का ले लेगा। गाइस जो वाटर है उसका जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, सॉलिड से थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, इसीलिए उसका जो साउंड बनता है वो सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। गाइस जो लिक्विड है, लिक्विड में से जो सबसे ज़्यादा जो मेन है वाटर थ्री स्टेट ऑफ मैटर का सभी थ्री में भी आ सकता है। लिक्विड भी बन सकता है, सॉलिड भी बन सकता है और गैस भी बन सकता है। तो वाटर का जो सॉलिड का फॉर्म है वो है आइस, जो वाटर का लिक्विड का फॉर्म है वो तो वाटर ही है, जो वाटर का गैस का फॉर्म है वो है वाटर वेपर। गाइस जो वाटर होता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बना होता है, और जितना भी हम लोग लिखते हैं लिक्विड वो सभी होता है वाटर। उसमें वाटर का मात्रा कुछ न कुछ होता है, उसमें थोड़ा सा वाटर का मात्रा जरूर होता है। गाइस जो वाटर है उसका फिक्स शेप तो नहीं होता लेकिन वॉल्यूम होता है। इसका मान लीजिए कि एक ग्लास लेते हैं, उसमें वाटर को डालते हैं, वाटर का 100 वॉल्यूम है 100 मिलीलीटर, वही वाटर को एक बहुत पतला कंटेनर में डालते हैं, लेकिन इस बार वो वाटर क्या होता है वो जितना कंटेनर उस कंटेनर में डाले थे उससे ज़्यादा ऊंचा जाता है, लेकिन उसका फिर भी वॉल्यूम 100 ही होता है, 100 मिलीलीटर ही होता है। इसका मतलब ये है कि जो वाटर होता है उसका फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन जो उसका वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, वो उसका वॉल्यूम चेंज किया नहीं जा सकता है बिना उसमें कोई ऐड वाटर किए हुए या फिर सब्ट्रैक्ट किए हुए। आइए अब चलते गैस पर। तो गैस का जो डस्ट पार्टिकल्स होता है एक दूसरे से बहुत दूरी होता है और बहुत तेजी से हिलते रहता है। इसका मतलब ये है कि जो गैस वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, जो साउंड प्रोड्यूस करता है, वो सभी तीनों से ज़्यादा होता है। अब तो जो गैस है अब हम लोग उसको इजीली से कंप्रेस कर सकते हैं, इजीली से दबा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉटल है, बॉटल का अगर कैप बंद करके उसको कंप्रेस करेंगे, उसको दबाएंगे, तो आप देखिएगा कि आप दबा रहे हैं उसको इजीली से दब रहा है। अगर ज़्यादा फोर्स भी पड़ता है तो फिर वो कुछ देर के बाद वो दब जाता है, लेकिन वाटर और सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। और गाइस जैसे कि मैंने बताया अभी तीनों स्टेट ऑफ मैटर में मूवमेंट होता है, मतलब कि वो तीनों में काइनेटिक एनर्जी होता है। तो सॉलिड में सबसे कम काइनेटिक एनर्जी, वाटर में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, एंड जो गैस है उसमें सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, इसलिए वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो सबसे ज़्यादा होता है।
तो गाइस जैसे कि एयर हम लोग जो एयर पोल्यूशन होता है वो दूसरे एयर को मिक्स होने से होता है। ज़्यादातर जो एयर पोल्यूशन होता है वो स्मोक से होता है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में।